सिद्धेभ्यः 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 नमिदूढवड्यमाणं परमप्पाणं जिनं तुसोदेणे वोचामि रयणसारं सायारणयानदं मीणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमोऽध्यायाणं नमो लोये सर्वेशाहुणम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगरी महाराज, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम भव्य लघु संवेद शिखर तीर्थ में विराजमान हैं, जहाँ पर भव्य दिव्य मनोहारी पार्श्वनाथ का भव्य जिनालय है। वर्तमान काल में जो है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो वाणी खिली, उसी वाणी को हम जिनवाणी कहते हैं, और वही जिनवाणी हमारे आचार्य भगवंतों ने अपने ज्ञान, अपने चिंतन, अपने लेखन से हमें वह शास्त्र रूप में, आगम रूप में, ग्रंथ रूप में हमारे लिए प्रदान की है। उसी जिनवाणी में, उसी ग्रंथ आगम के माध्यम से यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी, जिन्होंने रयण सार ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने श्रावक और मुनि की चर्या का वर्णन किया है। यहाँ पर 11वें नंबर के गाथा के माध्यम से आप बता रहे हैं कि श्रावक कौन हो सकता है और साधु कौन हो सकते हैं। तो बोले दानम पूजम मुखम साभय धम्मो साव्याना तीर्णमिणा। बोले जो श्रावक दान दे रहा है, पूजा कर रहा है, वो श्रावक है, अन्यथा वह श्रावक नहीं है। उसी प्रकार साधुओं के बारे में कहा, जो झाणत झैनम मुखम जदिदम तम बिणता सो। बोलो जो साधु हैं, जो ध्यान और अध्ययन कर रहे हैं, वो ही साधु शोभा को प्राप्त हैं, और जो ध्यान अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वो शोभा को प्राप्त नहीं। यहाँ पर अनेक ग्रंथों के माध्यम से आप ध्यान का वर्णन करें। अब यहाँ पर जो है अध्ययन, स्वाध्याय का वर्णन चल रहा है कि हमें अध्ययन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना अधिक नहीं करना चाहिए। कल हमने जाना था कि जो है गौसर्गिक, प्रादोषिक और वैरात्रिक, ये 3 प्रकार के जो है
काल बताए थे, जिनमें कहा गया था कि गौसर्गिक काल क्या है। तो उसके लिए बोला था सूर्योदय के 48 मिनट बाद से लेकर मध्याह्न काल के 48 मिनट पहले तक जो काल होता है वो पौर्वाणिक काल होता है, जिसे गौसर्गिक काल भी कहते हैं। दूसरा जो है, जो मध्याह्न के 48 मिनट के बाद से और सूर्य अस्त के जो दोपहर की समय के 48 मिनट के बाद से और 48 सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले तक, ये जो है प्रादोषिक मतलब अपराह्निक काल है। क्योंकि आचार्य जो पुष्पदंत भूतबली आदि ने षटखंडागम आदि ग्रंथ में कहा है कब स्वाध्याय करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने केवल एक ही शब्द बताया कि संधि काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। कौन से काल में? संधि काल। और संधि काल कौन सा है? बोले जहां पर दो काल मिलते हैं वो संधि काल। और ऐसा वह संधि काल जो है 4 संधि काल होते हैं और एक संधि काल उत्कृष्ट 2 घंटे 24 मिनट का होता है। क्या होता है? उत्कृष्ट 2 घंटे 24, और जघन्य जो है वो 48 मिनट का होता है। जघन्य 48। तो इसलिए जो है यदि हम उत्कृष्ट देखते हैं तो जो प्रातः काल है, सुबह का काल है, जहाँ पर सूर्य उदय के 3 घड़ी पहले और सूर्य उदय के 3 घड़ी बाद तक स्वाध्याय नहीं होता है। उत्कृष्ट नहीं कर सकते। उत्कृष्ट 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद। उसी प्रकार दोपहर में भी 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद, शाम को 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद, और रात में अर्धरात्रि में भी 3 घड़ी पहले 3 घड़ी। ऐसे वह जो है 3 घड़ी कितना टाइम होती है? 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। तो 3 कितने हुए? 24 72। 3 घड़ी 72 और 72 दूनी 144। ठीक है ना? तो उत्कृष्ट 6 घड़ी नहीं करना चाहिए। और जघन्य 1 घड़ी। जघन्य 2 मतलब जो है अंतर्मुख, तो उसमें क्या करेंगे? 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद में, 48 मिनट हो गए। और मध्यम यहाँ बताया कि जो मध्यम क्या है? बोले 2 घड़ी, 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद में, ये क्या है? मध्यम। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है तो बताया था कि जो है गौ संधि काल, तो मतलब कहने का तात्पर्य वो जहाँ 2 काल मिलते हैं वो संधि काल है। ठीक है ना? तो इसलिए जो है वो उत्कृष्ट 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद, जघन्य 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद, और मध्यम 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद। बंदे पढ़ा होगा, सुना होगा कि आपको बिट्टू भाई भोजन कब करना चाहिए और कब भोजन छोड़ देना चाहिए। कब भोजन कर सकते हो, कब नहीं कर सकते, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसमें भी यही है, आप भोजन कब कर सकते हो, कब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सुबह से उठे और खाना प्रारंभ कर दिया, या मतलब रात भी होती जा रही और खाते जा रहे हैं, अभी तो दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है। हाँ? नहीं, बोले उत्कृष्ट है वही 3 घड़ी पहले भोजन हमें, जो सूर्य उदय के 3 घड़ी बाद हम भोजन कर सकते हैं। अथवा हम जब भी जो शुद्धि का भोजन बनाते हैं या अपना भी कभी है तो 3 घड़ी बाद बनाना प्रारंभ करना चाहिए। मतलब 72 मिनट बाद भोजन बनाना प्रारंभ करना चाहिए, जब सूर्योदय हो जाए। क्या? सूर्योदय होने के कितने 72 मिनट बाद ही भोजन आदि बनाना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार सूर्य अस्त के 72 मिनट पहले भोजन कर लेना, फिनिश कर लेना चाहिए। हाँ,
तो 72 मिनट पहले भोजन उत्कृष्ट, ठीक है ना। और मध्यम क्या है? मध्यम क्या है? 48 मिनट पहले, सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले और सूर्योदय के 48 मिनट बाद आप जो है भोजन बना सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। ना रात में भोजन बनाना चाहिए, ना रात में भोजन करना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार और यदि कोई जघन्य मानने कर दें, जघन्य कहते हैं, तो 24 मिनट सूर्योदय के 24 मिनट बाद आप भोजन बनाइए, सूर्योदय के 24 मिनट बाद, और सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले जघन्य रूप में भोजन कर लेना चाहिए, उसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है स्वाध्याय की और इसके अलावा जो हम जो है वो अस्वाध्याय, स्वाध्याय का काल नहीं है। यदि हम जो संधि काल है वो अस्वाध्याय काल, उसमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अब ऐसे हम चारों जो संधि काल उनकी लगाए हम, तो कल जो लगभग निकला था कि लगभग 3.5 घंटे, क्या 3.5 जो है कितने 3 घंटे, उसके बाद हमारे लिए स्वाध्याय करना चाहिए। फिर 3.5 घंटे छोड़ो, फिर स्वाध्याय, फिर 3.5 छोड़ो, स्वाध्याय, फिर 3.5 छोड़ो, फिर स्वाध्याय, ऐसे जो है वह बताया था। तो इस प्रकार से दूसरी यहाँ बताया था। और पहले गणित नहीं होती, पहले क्या घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो क्या करते थे लोग? ऐसे विरस्ती थी करते थे, कहाँ उसकी परछाई जा रही है, तो उसका हिसाब लगाते कितने बज गए। क्या करते हम बचपन में, वो आते क्या बोलते, लेंस टाइप का था, क्या था उसको देख रहे ऐसे, उसकी छाया कहाँ पड़ रही है आदि, उसके माध्यम से भी उसको क्या करते थे, ऐसी विरस्ती। अभी आया था इसमें क्या 7 विरस्ती, 2 विरस्ती, 4 विरस्ती, इसे ऐसा कर रहे हैं, उसकी छाया कहाँ जा रही है, तो उसको नापिए उंगली कितनी है, तो उसके हिसाब उतना जो है बच गए, ऐसा जो है वो। तो इसलिए यहाँ पर यही बात हो रही थी कि पौराणिक काल में, स्वाध्याय प्रारंभ काल में जंघा छाया, अथवा हम खड़े हैं तो जंघा की छाया हमारी कहाँ पड़ रही, जंघा की छाया कहाँ पड़े, उसके हिसाब से वो समय। तो जंघा छाया 7 पद प्रमाण समझो, और अपराह्न में पौर्वान में कितनी बोले 7 पद, और अपराह्न में समाप्ति जो है आदि जाने। पौर्वान स्वाध्याय प्रारंभ काल में छाया जगह छाया 7 पद समझो, अपराह्न काल में भी स्वाध्याय समाप्ति उतनी ही समझो। उसी प्रकार सूर्योदय के उदय में जब जंघा की छाया 7 विलस्ती, क्या 7 पद अलग हैं और 7 विलस्ती, जैसे हाथ अलग होता है, विलस्त अलग होता है, इसी पैर अलग, पद अलग होते हैं और विलस्ती अलग। तो ऐसे वह सूर्योदय के उदय होने पर जब जंघा की छाया 7 विलस्ती मात्र हो तब स्वाध्याय ग्रहण करना चाहिए, और अपराह्न काल में सूर्यास्त के काल में जब जंघा छाया 7 विलस्ती मात्र रहती है तब स्वाध्याय समाप्त कर देना चाहिए। तो इस प्रकार आषाढ़ में, अब उसके बाद महीना का भी अंतर होता है। बोले सबसे बड़ा दिन आदि कहते हैं ना, सबसे बड़ा दिन कब होता है? 25 वो बड़ा सबसे बड़ा दिन है, 25 वो उस दिन से तो बड़ा प्रारंभ होता है। 25 दिसंबर तो लो 25 दिसंबर तो बड़ा दिन प्रारंभ होना होता है, 24 का सबसे छोटा दिन होता है, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ना पड़ा होता है। 22 जून से
आषाढ़ लगभग जो है शायद आया है। आषाढ़ में जो है 2 पाद छाया आदि जैसी जो है, तो अल्लाह का आषाढ़ या जो भी महीना है उसमें सबसे बड़ा वो दिन होता है। हाँ जी, जुलाई के लगभग जून जुलाई के, तो उस समय वो है सबसे बड़ा दिन। उसके बाद फिर क्या होता है बताइए, 7:30 बजे 7:45 बजे तक दिन रहता है। तो उसका धीरे 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 घटना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे जो आषाढ़ में 2 पाद छाया, पौष मास में 4 पद छाया रहने पर स्वाध्याय समाप्त हो। क्या आषाढ़ में जब 2 पद की रहे छाया तब स्वाध्याय छोड़ दो, और पौष में जब 4, क्योंकि पौष में छोटे दिन हो जाते हैं, तो 4 पद जब छाया रहे तब स्वाध्याय समाप्त हो। मास मास में वह क्या होती है, हर महीने क्या होती है, 2-2 उंगली बढ़ती घटती, कभी 15 मिनट बढ़ गए आदि। ऐसे देखते ना पंचांग में देखेंगे हर महीने ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, या कभी महीने में हर महीने में घटना प्रारंभ होता है। जब बढ़ता है तो बढ़ती चली जाती है, और जब घटती है तो घटती। तो ये तो आषाढ़ में 2 पाद छाया, पौष में 4 पाद छाया रहने पर स्वाध्याय का समाप्त करें, और मास मास में वह 2-2 उंगली, ये क्या है, 2-2 उंगली आदि बढ़ती जाती है घटती है। पौर्वाणिक, अपराह्निक और प्रदोष काल के स्वाध्याय करने में दिशाओं के विभाग की शुद्धि के लिए 9, 7, 5 बार स्वाच प्रमाण नमो काल में पढ़ें। क्या बोल दिया, जब हम प्रातः काल में स्वाध्याय कर रहे हैं, मध्याह्न काल में स्वाध्याय कर रहे हैं, अपराह्न काल में स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, प्रदोष काल है, उस प्रदोष काल के स्वाध्याय में क्या कहते, दिशाओं के विभाग की शुद्धि पढ़ते ना। पूर्व दिशा विशा में स्थित अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिंधन जिनागम चित्तल आदि मेरा बारंबार नमस्कार। तो ये क्या करते हैं, जब स्वाध्याय करते हैं तो चारों दिशाओं में, चारों की दिशाओं में उसकी जो है क्या करते हैं, 3 आवर्तक श्रीमती नमस्कार मंत्र आदि समय के टाइम पे करते ना, तो ऐसी स्वाध्याय के टाइम पे भी होता है। तो दिशाओं के विभाग की शुद्धि के लिए 9, 7 और 5 बार स्वच्छ। और कैसे पढ़ना है, हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो बोले एक बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो 3 श्वास, कितने में, एक बार नमोकार पढ़ा तो उस 3 श्वास होता है। कैसे, श्वास लीजिए नमो हरिहंता, श्वास छोड़िए नमो सिद्धांत, श्वास लीजिए नमो आर्यम, श्वास छोड़िए नमो वज्रम, श्वास लीजिए नमो लोए, और छोड़िए सब लोकेश। क्या ए, ठीक है ना, स्वाध्याय सुनो सीधे होके, समझ गए। देखो कितनी उम्र है और तुम्हारी क्या उम्र है, समझ गए ना। तो इसलिए कभी भी जो है ये भी दोष होता है, ये हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, और कोई हम जो टिक के बैठ जाते हैं, पैर फैला के बैठ जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं, तो वो दोष है, समझ गए ना। कभी भी जो है मंदिर के अंदर गुरुओं के सामने जिभाई आदि मिलना चाहिए, छींक आदि प्रयास से होना चाहिए, गैस पास ना हो, ये दोष है। हम पहले से सतर्क रहें, ठीक है ना। और बाकी तो फिर देखो कोई व्याधि है, कुछ परेशानी वो अलग है, तो ये चीज़। तो क्या बोला है, पौर्वाणिक काल है, प्रातः काल काल है, अपराह्निक दोपहर का काल है, और प्रदोष काल संध्या आदि का जो काल है। तो ऐसे काल में दिशाओं का, तुम्हारा क्या अपने जैसे मैंने बताया थी, सामायिक करते हैं ना, तो दिशाओं, सभी दिशाओं में बंधन करते हैं, उनकी शुद्धि करते हैं, उनमें 9 देवताओं को, 9 देवता हैं उनको प्रणाम करते हैं। तो ऐसी स्वाध्याय करते समय भी, प्रतिगुण आदि करते समय भी बहुत सी इनमें जो है ये चीज होती है। अथवा पूजन करते हैं, विधान करते हैं, क्या करते हैं, जब पूजन विधान करते हैं तभी 10 दिशाओं का बंधन आदि करते हैं, उनकी भी शुद्धि करते हैं, हम
पुष्पों के माध्यम से या जो क्या बोलते हैं पीली सरसों से शुद्धि करते हैं। अथवा जब कोई बड़े अनुष्ठान होते हैं, विधि पंचकर्म हो रहा है, कोई विधान हो रहा है, तो उन दिनों में किसी प्रकार का कोई मतलब पानी, तूफान, कोई और भी जो है कुछ ओले फोले आदि किसी प्रकार कोई भी बाधा ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, 10 दिशाओं में बंधन कर देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है जो हमारे देवी देवता हैं उनको आह्वान करते हैं, हे देवी असुर कुमार देवा ये, हे वायु कुमार देवा ये जो अग्नि कुमार देवा है, सभी देवों को बुला करके उनको तैनात कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उनको तैनात कर देते हैं चारों तरफ से कि भैया आपको सुरक्षा। अब देख कभी कोई प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, कोई मंत्री आते हैं, तो क्या होता है, पहले से उनकी जो सुरक्षा कवच बन जाता है, चारों दिशाओं में सारे लोग जो है ऊपर नीचे सब दूर दूर तक वो खड़े हो जाते हैं, जिससे किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर दिशा शुद्धि हम समय कर रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा साधना है, बहुत हमारा बड़ा अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए, क्योंकि अनेक प्रकार के देवी देवता होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो धर्मात्माओं से विरोध करते हैं, धर्मात्मा द्वेष करते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, या वो से राग भी करते हैं, कई बार राग के बस में भी उपसर्ग कर देते, परेशान करते हैं। वो पढ़ते हैं कि जो पद्म पुराण पढ़ते हैं कि जो जब राम दीक्षा देवी मुनि बने गए और खूब कठोर साधना करें, तो सीता का जो जीव था अहमेंद्र, उसे अवध ज्ञान से जान लिया और राम के प्रति राग आ गए, राग भाव, और वो सीता का रूप बना के आ गए। यदि उत्कृष्ट साधना कर ले तो मोक्ष नहीं आएगा, ब्रह्म का साथ नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो क्या करती है, सीता का रूप धारण करके आती है और उन पर उपसर्ग करती है, अनेक प्रकार के हाव भाव करते हैं। लेकिन धन नहीं, वो निराय, वो अपनी साधना में अड़े रहे, उपसर्गों को समता भाव सहन किया, अंत में शायद सीता का जीव हार जाता है और वहाँ चला जाता है, और वहाँ निराज का उपसर्ग दुर्गा साधना की और मोक्ष आदि हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य तो इन चीज़ों का हमें तो स्वाध्याय में जो है पौराणिक अपराणिक पुरस्कार आदि स्वाध्याय करते हैं, तो इनमें जो हमें दिशाओं की शुद्धि करना चाहिए। पूजा करते हैं दिशा शुद्धि, अभिषेक करते हैं, कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान करें उसमें भी वो शुद्धि, और 9 7 5 बार श्वासोच्छ्वास से प्रमाण से नमो का, और इस अवधि के बाद इतना हम नमो का पढ़े, मतलब आधा अधूरा रखा जाते हैं, पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता और आपका। लेकिन यदि आप ऐसे श्वासोच्छ्वास करते हैं तो आप पूरा पढ़ोगे और उसको ध्यान भी आपका लगेगा, मन भी लगेगा, और उससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, प्राणायाम आदि योगा आदि हो जाएगा आपका, फिर अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से तो क्या बोल रहे हैं, नवसप्त पंचगा परिमाणम दिशि विभाग सोइए पूर्णे अवरण्ये पदोष काले असर जाओ। स्वाध्याय आदि करते समय कालों का ध्यान रखना, पौर्वाणिक काल, अपराह्न काल, प्रदोष काल करने के, प्रदोष काल के स्वाध्याय करने में दिशाओं की शुद्धि के लिए 9 7 5 आदि स्वाध्याय प्रमाण नमो काल में तुम्हें पढ़ना चाहिए। और क्या, दिशदाह उक्क पर्णम बिज्जू चौका सनिंद धनुगम चे दुर्गंध सज्य दुद्दिण चंदज्ञ सूर्यराहु युद्धम चे। अब बोल रहे हैं कि दिशा दाह है, दिशा में किसी प्रकार का दाह है, भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या हो रहा है, पूर्व दिशा बड़ी गर्मी पड़ रही है, या भीषण गर्मी का संताप हो रहा है। आप देखते कि मान लीजिए आप शहर में, बिट्टू भाई आप शहर में सेक्टर ले रहे हैं, मान लो सेक्टर में पानी गिर रहा है और शहर में
धूप कड़ाके की, या शहर में पानी गिर रहा है तो मंडी में कड़ाके की धूप है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही जो है हो सकता कई बार जो है अगर जो है कहीं पर ठंडा मौसम है, कहीं पर गर्म हो रहा है। तो ऐसे जो है दिशा आता है, कई दिशा में दाया हो रहा है, अथवा जो है भीषण गर्मी आ रही है। तो ऐसी उस अवस्था में जो है बोले ज्यादा गर्मी आदि में तुम पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे सिद्धांत ग्रंथ का, तो सिर तुम्हारा भारी हो जाएगा, सिर चकराना, सिर में दर्द हो जाएगा, अनेक प्रकार की परेशानी जाएगी। तो उस समय आप जो है तो कोई भी स्वाध्याय नहीं करो, चिंतन करो, केवल मनन करो, ध्यान करो उसका। अन्यथा सिद्धांत ग्रंथ का तो स्वाध्याय करना ही करिए नहीं उस समय, जिससे भीषण गर्मी पड़ रही, उस समय सिद्धांत ग्रंथ नहीं पड़ेगी। उस समय जो है आप जो है न्याय के ग्रंथ या व्याकरण ग्रंथ को भी क्लिष्ट होते हैं, तो इससे आपको जो है सिर में अनेक प्रकार परेशानी हो सकती। तो इस बात का जो है ध्यान रखना। उल्कापात, कहीं पर क्या होता है, उल्कापात हो जाता है। क्या हो जाता है, आप देखिए अब वो बिजली गिर गई, या कहीं बर्फ गिर जाता है, ओले गिर जाते हैं, तो ये उल्कापात, वज्रपात, विद्युतपात, बिजली गिर गई, और बिजली गिर गई तो उस समय जो है सारी अफरा तफरी पड़ जाती है, लोगों की परिणाम भाव बिगड़ जाते हैं। तो उस समय भी स्वाध्याय ना करें। अन्यथा की बात है, यहाँ तो बिजली गिर गई है, लोग प्राणों की लाले पड़े, तुम स्वाध्याय में बैठो। अरे नहीं भैया, उस समय तो आप जो है क्या करिए, बिजली आदि गिरी तो उसकी सुरक्षा सुरक्षा कीजिए, जितने लोगों की जान आदि बचा सकते उनकी सुरक्षा करिए। लेकिन उस समय स्वाध्याय या धर्म ध्यान चिंतन करे, कोई चल जाएगा। तो दिशा दाह है, उल्कापात, विद्युतपात, वज्र का भयंकर शब्द, कभी आती है बिजली कड़कड़ाती है, इतनी जोर से कड़कड़ाती है कि अच्छे अच्छे व्यक्ति कांप जाते हैं। तो इसलिए भयंकर वज्र का भयंकर शब्द, इंद्रधनुष, क्या ये होता है बरसात के मौसम में जो है आकाश में इंद्रधनुष आदि दिख रहा है, तो ऐसे उस समय भी दुर्गंध उठना, अथवा कहीं से भयानक विशेष दुर्गंध आ रही है, और दुर्गंध आ रही है तो उस समय भी हमें वह स्वाध्याय। संध्या समय में, इसमें संध्या समय, जहाँ पर संधि का दुर्दिन, मेघाच्छिन्न दिन, अथवा सूर्यग्रहण, सूर्यग्रहण का नाम, या चंद्र ग्रहण, सूर्यग्रहण पड़ा तो भी हमें वो स्वाध्याय नहीं करना, सिद्धांत आदि, और ना ही चंद्र ग्रहण में। इसलिए आप देखते बहुत सी जगह क्या होता है, अन्य हिंदू परंपरा में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता पड़ता है तो मंदिर बन जाते हैं, उस दिन कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए संध्या दुर्दिन, मेघाच्छिन्न दिन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, राहु ग्रहण का युद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि, कलह आदि, धूमकेतु का दिखना, ये बात जो है ऊपर आकाश में अनेक प्रकार के ग्रह आदि दिखते हैं, कभी कोई नक्षत्र आदि दिखते हैं, तारे आदि दिखते हैं, तो कुछ तो अच्छे रूप में होते हैं, कुछ जो है बुरे अशुभ। तो सूर्य अथवा कलह होने पर, क्या आदमी घर में, परिवार में, मोहल्ला पड़ोस में, समाज में, कहीं पर भी किसी कलह हो जाती है, पत्नी कलह हो जाती, इतनी कलह हो जाती, व्यक्ति का जो है मन में वो सारा वो चलता रहता है, आर्त रोध परिणाम रूप चल रहे हैं, संक्रिय रूप परिणाम चल रहे हैं, कसाय रूप परिणाम चल रहे हैं, हिंसा पाप आदि रूप चल रहे हैं।
तो ऐसे समय में यहाँ पर तीव्र कलह चल रहा हो, उस समय स्वाध्याय भी ना करें। धूमकेतु, केतु, राहु आदि जो है प्रकार के जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध आदि सब क्या है? ये ग्रह है, ग्रह है। और इनकी दृष्टि यदि सही है तो उससे हमारा प्रभाव पड़ता है अच्छा, और जो विकृत हैं तो उसका फल अलग होता है। तो इसलिए क्या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण युद्ध, सूर्य ग्रहण के और भी दोष हैं, उनके द्वारा स्वाध्याय, जब भी सूर्य ग्रहण चंद्रादिग्रहण पड़ता है तो उस समय स्वाध्याय अधिक नहीं करना चाहिए। आगे यहाँ पर जो है बता रहे हैं, इसी तरह स्वाध्याय तप में काल संबंधी विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? काल संबंधी वही विचार, जो भी अपन जाना है उसका भी विचार करना चाहिए। भूकंप व मेघ गर्जन तथा इसी प्रकार के अन्य दोष में है, उस समय जिनके होने पर स्वाध्याय वर्जित। मान लीजिए क्या हो गया, कई बार धूम के दिखना, कोई ऐसे अशुभ तारे आदि दिखना है तो उसके दिखते हैं, तो उस समय ऐसा स्वाध्याय नहीं करना। अथवा कई बार ऐसा तो बिल्कुल मेघ बादल आ जाते, एकदम अंधेरा चल, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे समय में भी वो स्वाध्याय दे। तो उसका क्या होना चाहिए? स्वाध्याय। और भूकंप, भयानक भूकंप आ गया, सारी दुनिया हिल गई और हम अपने उसमें लगे हैं, बोले नहीं, इस समय जो दूसरे लोग परेशानी में और हम लोग अपनी खाने भी नहीं बसने लगे तो नहीं। तो भूकंप आदि आने पर भी जो है, तीव्र भूकंप आता है तो हमें स्वाध्याय आदि नहीं करना चाहिए। वह मेघ गर्जन, देखिए बरसात में कितनी तड़तड़ा होती है, बिजली लगती है, पर कुछ भी सुना है। अभी मैं देख रहा था सुबह भक्ति चल रही थी, और भक्ति चल रही थी जो है पत्थर का ट्राल आया है, पत्थर का ट्राल आया है, और जैसे वो ट्राल आया और उसने वो उतारा, वो गिरा पत्थर, ऐसे गिरा पूरा ऐसा लगा पूरी बिल्डिंग, पूरी शरीर की पुर्जा हिल गया है। तो ऐसा, तो इसी प्रकार जब बरसात आदि मौसम बिजली कड़कती, इतनी तड़कती है, कभी तो एकदम अंधेरा हो जाएगा और कभी एकदम उजाला हो जाएगा। कितने, तो इसलिए बोलते हैं ऐसे समय पर जो है, जिनको जो है दिल के जो है हार्ट आदि के जो बीमार हैं, जिनका दिल कमजोर है, इनकी किडनी आदि खराब, कितनी लीवर खराब, ऐसे लोगों को उस समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और भी अनेक प्रकार रुई आदि जो है उसका होना चाहिए, अथवा पोजिशन कहते हैं लेट जाना चाहिए, तो इससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना। तो कलह आदि भी नहीं होना चाहिए। और अनेक प्रकार जो धूमकेतु दिखते हैं तो उसके लिए हमें अच्छा, कोई पता नहीं क्या है, किस रूप दिखा है, उसका क्या फल है, उसको जान करके वैसा उसका वो प्रभाव करना चाहिए, प्रभाव करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है स्वाध्याय काल में संबंधी विचार और विचार हैं जो धवला पुस्तक में कहे गए हैं, उसके बारे में हम इसको आगे और भी जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि इन बातों का यदि हम ध्यान रखोगे कि हम अकाल में स्वाध्याय नहीं करना है, काल में करना है, तभी उसका हमें श्रेष्ठ फल मिलता है। यदि हमने अकाल में स्वाध्याय कर दी तो उसका हमें दुष्प्रभाव भी होता है। किंवदंती है, आचार्य कुंद गोस्वामी जो है एक महान आचार्य हुए,
जब वह लेखन कार्य बैठते थे, चिंतन मंदिर में बैठते थे तो इतना बैठ जाते, इतने लीन हो जाते हैं, समय का पता ही नहीं पड़ता। तो ऐसी वही एक बार वह ग्रंथ पढ़ रहे थे, ग्रंथ पढ़ते वो सब भूल गए कि कितना स्वाध्याय हुआ। तो कहते हैं कि ऐसा करने से उनको जो है गर्दन क्या गई, टेढ़ी हो गई थी, उनकी टेढ़ी हो गई थी गर्दन, इसलिए उनको बक की गिरीवाचार ऐसे नाम उनका आता है। क्या गर्दन जो है बकर हो गई थी, तो इसलिए उनका भी नाम ही पड़ा। तो किस कारण से? उन्होंने अकाल में स्वाध्याय किया था, सामायिक के कारण स्वाध्याय। जैसे हमने बोला सुबह के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तो सब लोग बोलते हैं कि सुबह जितनी जल्दी आप हो जाए उतनी जल्दी स्वाध्याय करें। आपने सुना पूरा अधूरी बात सुनी। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि सूर्य उदय के 72 मिनट, मध्यम 48 मिनट और जगन 24। तो इसके पहले कर लो, मतलब 72 घंटे पहले, 72 मिनट पहले। और यदि 7 बजे वो सूर्योदय हो रहा है तो कितने बजे? 6 तो समय कर लो, कोई दिक्कत नहीं। या 6 बजे हो रहा है तो 5 बजे कर लो। तो इस प्रकार से उसका जो है काल आदि का ध्यान करना चाहिए। यदि उसका ध्यान रखोगे तभी उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा, और ध्यान नहीं रखोगे तो उसका दुष्प्रभाव भी होता है। इस प्रकार और भावों आदि में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, आप सुबह सुबह भगवान 10 मिनट अभिषेक करो तो उसका अलग मन में लगता है। ठीक है, शाम के टाइम आरती आदि करो तो अच्छा मन लगता है, और उसके बाद आगे पीछे करोगे तो कोई आ जाएगी 10 बजे अभिषेक करे, शुभम भाई 10 बजे आप यदि अभिषेक करोगे तो क्या मन लगेगा कि 5 बजे 6 बजे लगेगा? सुबह जल्दी। हाँ, तो ये जो सुबह मन लगेगा मन, वो विशुद्धि बढ़ेगी। वैसे वो उस समय उसी प्रकार यदि हम आहार दे रहे हैं, आहार करा रहे हैं, आहार दे रहे हैं और आहार ले रहे हैं, उसका भी है। जो आहार का समय है लगभग जो है 9 साढ़े 9 से लेकर के 10 11 साढ़े 11 तक आहार का टाइम, उस समय यदि तुम आहार दोगे और लेंगे आहार तो दोनों को मजा आएगा। मालूम पड़ा दीप्ति को कहीं जाना था है, और क्या किया? बोले महाराज जी जो है आज आहार जल्दी कर लो, 7 बजे आहार उठ जाओ, और उठ गए। तो ना दीप्ति को मजा आएगा आनंद देने में, और ना महाराज को लेने में चलेगा। जैसे कोई ब्रेकफास्ट कर दिया, नाश्ता कर दिया, तो जो जिस समय भोजन का टाइम है उस समय वही करोगे। अथवा कभी काम में बिजी हो गए, गुड़िया को भेजना, कि बेटे को भेजना, कि पति देव को भेजना, कि ससुर को भेजना, उनको, और करते करते जो है बोले महाराज जी आज लेट हो जाना, थोड़ा काम है घर पे, तो मन बड़ा जो है महाराज सामयिक की बात उठा दें। तो ये जो है काल का जो है अतिक्रमण हो गया। तो इसलिए उस समय फिर तुम कराओगे तो फिर वो बोल करके कल एक बहना कह रही थी, बोले महाराज बस तो हमें इच्छा नहीं है शाम को खाने की, लेकिन सुबह लेट हो जाते हैं तो खपते ही नहीं, इसलिए हम दूसरी टाइम खा लेते हैं। समझ ना? तो इसलिए हर चीज़ का एक समय है, उस समय से खाओगे तो बढ़िया, आपको भूख भी लगेगी, खाओगे भी। एक भाई थे, बोले हमारा टाइम फिक्स है, और उस टाइम पे हम ओटी चले गए तो चले गए, नहीं तो फिर दिन में परेशान होंगे। तो ये सब क्या है? सबके लिए अपने अपने जो है वो टाइम है। या कुछ ऐसे होते हैं कि जो सुबह उठते ही और कुछ काम नहीं करेंगे, पहले वहीं जाना है। तो ये सबके अपने अपने वो समय है, और समय का अतिक्रमण हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, जो उसका जो समय है। हाँ, अगर ये बात अलग है कोई किसी गलत समय है, गलत आदत है, तो उसको प्रयास करना चाहिए वो गलत आदत को सुधार, क्या करें, उसको सुधारने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, कलह आदि होने पर या कोई भूकंप धूमकेतु समय आदि दिखने पर तो उस पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तो भूकंप आने पर, मेघ गर्जना
तथा इसी प्रकार से और भी कोई दोष हैं जिनके होने पर स्वाध्याय को आचार्य होने वर्जित कहा कि हमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब क्या? और हमारा स्वाध्याय के 5 भेद कहे हैं, तो उसमें स्वाध्याय कौन सा नहीं करना चाहिए? बोले वाचना। वाचना नाम का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए कि हम शास्त्र बोल के बैठे वो नहीं करना। अभी तो हम प्रश्न कर लें, प्रश्न कर लें या अनुपेक्षा कर लें या आमनाएं कर लें, लेकिन वाचना ना करें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमें श्रेष्ठ फल मिलता है और उसका बहुत सारा लाभ होता है। ऐसा हमें जानना चाहिए और भी इसके बारे में आगे कहेंगे। हाँ, जाप करें, पाठ करें, कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई विशेष है तो हम वर्तमान युग का स्वाध्याय फिर भी कर सकते हैं। वर्तमान युग का, चरणान युग का, द्रव्यन कर सकते हैं। करणान युग का स्वाध्याय ना करें, कोई न्याय का ग्रंथ का स्वाध्याय ना करें, कोई प्राकृत योग का, संस्कृत के ग्रंथों को स्वाध्याय ना करें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अगर ये विकट परिस्थिति जो बात में बताई है